भालू और किसान। एक किसान आलू बोने के लिए जंगल गया। वो हल चला ही रहा था कि वहाँ पर एक भालू आ गया। भालू ने कहा, किसान, मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। चले जाओ यहाँ से और कभी दिखाई मत देना इस जंगल में। नहीं, ऐसा नहीं करो प्यारे भालू। इसकी बजाय आओ हम मिलकर आलू बोएं और इसमें से जो भी निकलेगा मैं इसकी जड़ें ले लूंगा और तुम उसके पत्ते ले लेना। भालू बोला, ठीक है, अगर धोखा दोगे तो फिर कभी भूल कर भी इस जंगल में पैर नहीं रखना। कुछ समय बाद खूब बड़े बड़े आलू पैदा हुए। पतझड़ में किसान उन्हें निकालने के लिए गया। उसी वक्त भालू भी जंगल से निकलकर सामने आ गया और बोला, किसान, आओ आलू की फसल बांट ले, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। अच्छी बात है, बांट लेते हैं प्यारे भालू। ये रहे तुम्हारे पत्ते और ये रही मेरी जड़ें। किसान ने भालू को सारे पत्ते दे दिए और बड़ी चालाकी से आलूओं को घोड़ा गाड़ी में लादकर बेचने चल दिया। रास्ते में उसे फिर से भालू मिला। किसान, तुम कहाँ जा रहे हो? भालू ने पूछा। प्यारे भालू, मैं जड़ें बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ। किसान ने जवाब दिया। जरा एक जड़ मुझे भी दो, मैं चक्कर देखूं। भालू बोला। किसान ने उसे एक आलू दिया। भालू ने उसे खाया और गुस्से में गरजते हुए बोला, अरे किसान, धोखा है ये तो, तुमने मुझे धोखा दिया। अब तुम लकड़ी काटने के लिए जंगल नहीं आ सकते, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। अगले साल किसान ने उसी जगह पर गेहूं बोए। वो फसल काटने के लिए आया तो भालू वहाँ फिर से खड़ा हुआ था। अब तू मुझे धोखा नहीं दे पाएगा। किसान, चल मेरा हिस्सा दे। भालू बोला। ये सही है प्यारे भालू, तुम ले लो जड़ें इस बार और पत्ते मैं ले लेता हूँ। दोनों ने फिर से फसल बांट ली। किसान ने भालू को बड़ी ही होशियारी से जड़ें दे दी और गेहूं अपनी घोड़ा गाड़ी में लाद ली। भालू जड़ों को चबा रहा था मगर चबा ही नहीं पा रहा था। वो किसान से बहुत नाराज हो गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि जैसे किसान ने उस भालू के सामने अकल से काम लिया, ठीक उसी तरह हमें कोई भी परेशानी अगर जीवन में आए तो उस किसान की तरह शक्ति के बल पर नहीं, अकल के बल पे काम लेना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जल्दबाजी भालू। एक घना जंगल था। जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। उन जानवरों में से एक भालू और बंदर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। भालू को बंदर पसंद नहीं था और बंदर को भालू, लेकिन फिर भी दोनों आपस में अच्छे दोस्तों की तरह पेश आते थे। एक दिन भालू बंदर से कहता है, दोस्त, क्या तुम आज स्नान करने तालाब पर नहीं गए? नहीं दोस्त, क्या हुआ? कुछ नहीं दोस्त, उस तालाब के पास एक केले का पेड़ है, जो पेड़ जिस पर बहुत अच्छे केले लगे हैं। तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो तुम तालाब के पास जाकर देखो। तालाब के किनारे पेड़ पर बहुत अच्छे केले हैं। ये सुनकर बंदर भागा भागा तालाब के पास जाता है और उसे कोई भी केले का पेड़ दिखाई नहीं देता। तो बंदर मन ही मन सोचता है, इस भालू ने मुझे झूठ बोला, मुझे जानबूझकर बेवकूफ बनाया, मेरा वक्त बर्बाद किया, उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहकर बंदर अपनी जगह पर वापस चला जाता है। बंदर को भालू पर बहुत गुस्सा था, फिर भी वो नकली मुस्कुराहट लिए बंदर भालू से पूछता है, दोस्त, मैं नदी के पास गया था, वहाँ पर कोई भी केले का पेड़ नहीं था, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अरे यार, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। वो कल रात मुझे एक सपना आया था, उसमें मैंने देखा था कि तालाब के किनारे केले का पेड़ था। ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई, मुझे क्षमा कर दो, मैं भूल गया था। ये कहकर भालू अपने मन में सोचता है, ये तो एकदम लालची बंदर है, मैंने तुम्हें जानबूझकर झूठ कहा था। बंदर को मैंने उल्लू बनाया। एक दिन भालू और बंदर भोजन की तलाश में घूम रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद भालू थक जाता है और बंदर से कहता है, दोस्त, हाँ, मैं तो बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है, अब मैं आगे नहीं चल सकता।
भालू की बात सुनकर बंदर मन ही मन सोचता है, ये भालू तो थोड़ी दूर भी नहीं चल सकता और ऊपर से कह रहा है कि मैं थक गया हूँ। इसका आकार देखो कितना बड़ा है, इसकी भूख तो कभी मिटती ही नहीं। इतने में भालू बंदर को देखते हुए कहता है, क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, सच है मैं भी बहुत थक गया हूँ। बहुत दूर आ गए हैं ना, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। ठीक है, हम इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करते हैं। बंदर और भालू पेड़ के नीचे सो जाते हैं और वो दोनों सो रहे थे कि पेड़ के ऊपर से एक मांस का टुकड़ा और कुछ हड्डियां नीचे गिरती हैं। तुरंत भालू हड़बड़ाकर आंखें खोलकर देखता है और पास में पड़े मांस और हड्डी को देखकर खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, लगता है कोई शेर या बाघ यहाँ इस पेड़ पर ऊपर भोजन खत्म करके गया है और जो बचा कुचा था वो नीचे गिरा गया। मैं ये सारा भोजन खा लूंगा। हा हा हा। इतने में बंदर की नींद खुल जाती है। नींद से जागते ही बंदर को देखकर भालू सोचता है, अरे ये बंदर तो नींद से जाग गया और इसने मांस को देख लिया है। ये सारा मांस खा जाएगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे तुरंत आकर मांस और हड्डी खा लेना चाहिए। ये सोचकर भालू तुरंत जाकर वहां पड़ी हुई हड्डी एकदम से निगल जाता है। हड्डी भालू के गले में फंस जाती है और भालू की लाख कोशिश पर भी वो हड्डी बाहर नहीं आती। भालू तिल मिलाकर मर जाता है। ये देखकर बंदर वहां से चला जाता है। नीति, जब कोई चीज खानी हो तो जल्दबाजी ना करके आराम से और बेफिक्र होकर खानी चाहिए, नहीं तो हाल बुरा होता है।